प्यारे बच्चे, आज कक्षा 11 के बायोलॉजी में मैं जो जीवाणु चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए जीवाणु हम लोग के लिए दो तरह की क्रियाएं करती है, एक लाभदायक क्रिया और एक हानिकारक क्रिया। पहले हम लाभदायक क्रियाएं के बारे में, यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। लाभदायक जीवाणु कृषि में हम देखेंगे किस तरह से यह लाभ पहुंचाता है। बच्चे सब लोग जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, ये जिसको पेड़ पौधा स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम लोग यूरिया जो यूज करते हैं, यूरिया उसमें 46% जो नाइट्रोजन है उसे पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यह आयन के रूप में होता है। यह CnO3 आयन अर्थात नाइट्रिक अम्ल के रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में होता है और ये नाइट्रोजन स्वतंत्र होता है। अब इसमें जीवाणु का भूमिका होता है, मुख्य रूप से भूमिका। हम लोग दलहनी पौधा बोते हैं, कक्षा 11 में आपको पढ़ाए कुल लिग्यूमिनेसी कुल, जिसमें मटर मसूर सभी दलहनी पौधे के बारे में बताए हैं। उसी में आप लोग का एक पौधा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जमीन है, ये सपोर्ट है, कोई दलहनी पौधा अर्थात मसूर को ले लीजिए या मटर के ले लीजिए। इनकी जड़ें ऐसी होती है, तमाम जड़ें निकला रहता है, तो देखते ही हैं जड़ें निकला। ये पौधा क्या करता है, वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। किस तरह से? देखिए, इनके जड़ों में यहाँ गांठें होती है। आप लोग खूब साफ जो है मटर या मसूर या कोई भी दलहनी पौधा को उखाड़ कर धोकर देखिए, उसमें जगह जगह गांठें तमाम रहती है। अब वह गांठ गुलाबी रंग के दिखाई देता है, तो किस कारण से वह गुलाबी रंग के दिखाई देता है? तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण ये गांठ जो है गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। इस गांठ में सहजीवी जीवाणु, सहजीवी की परिभाषा सुन लीजिए, वे जीवाणु या वे जीव जिसमें दो जीव एक साथ रहता हो और एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, उसे सहजीवी कहते हैं। तो इसमें सहजीवी जीवाणु रहता है, इसका नाम है राइजोबियम लिगुमिनेरेसनम। राइजोबियम ये इसमें रहने का, इस जड़ में रहने के इनके स्थान मिल गया। अब उसके बदले में ये क्या करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित करके अमोनिया के यौगिक में बदल देता है। अमोनिया के यौगिक में ये बदल देता है। फिर से यह जो है इसके अंदर एजेटोबैक्टर होता है, जिसको नाइट्रेट आयन में बदल देता है। नाइट्रेट आयन में बदल देता है, प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इससे मतलब है क्लोरीन। इसके बाद से इसमें नाइट्रोसोमोनास नामक जीवाणु आता है, जो नाइट्रेट आयन को
नाइट्रिक आयन में बदल देता है। देखिए यही नाइट्रिक आयन जो है पेड़ पौधा ग्रहण करता है। कोई भी पौधा किसी भी तत्व या परमाणु को स्वतंत्र रूप से नहीं ग्रहण करता है, वह आयन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में, कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में, फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में, इस प्रकार यह सभी आयन के रूप में ये पौधा ग्रहण कर लेता है। अर्थात जीवाणु को यहाँ रहने का स्थान मिल गया, अब उसके बदले जीवाणु इनको नाइट्रोजन उपलब्ध करा दिया, इसलिए इसे सहजीवी जीवाणु कहते हैं और इस पौधे को भोजन मिल जाता है। तो ये कृषि में हो गया। इसके बाद से आप जो है डेयरी में देखिए, डेयरी भी एक उद्योग है। डेयरी में आप जानते हैं कि डेयरी में दूध से अनेकों चीज बनता है, जैसे पनीर बनता है, आपका मक्खन बनता है, घी बनता है, दही बनता है। ये तमाम चीज जो बनता है तो उसमें जीवाणु का सहयोग लिया जाता है, जीवाणु की क्रिया के द्वारा ही बनता है ना। जैसे दूध से दही जो बना वह एक रासायनिक क्रिया है और वह एक जीवाणु के द्वारा बनता है। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस नामक जीवाणु उसको दही में बदल देता है। लैक्टो, आप दूध को देखिए, दूध जब थन से निकलता है एकदम शुद्ध रहता है, वायुमंडल में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु घूमता है और उसमें घुस जाता है। और घुसने के बाद से उनका अपनी संख्या जब बढ़ा लेता है, बढ़ाते बढ़ाते उस दूध को खट्टा करके उसको जो है किण्वन कर देता है। और जब किण्वन करता है तो दूध में केसी नामक प्रोटीन होता है जो अलग अलग हो जाता है। तो पहले हम जो है डेयरी में पनीर के बारे में सुन लें। पनीर के बनाने वाले जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस थर्मोफिल्स पनीर बना देता है। दूध दही को अभी बताए दिए हैं। मक्खन में भी लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस भी रहता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस भी रहता है। ऐसे करके वो जो है यह विभिन्न प्रकार की चीजें बन जाता है। इसके बाद से आपको औद्योगिक क्षेत्र में हम बताएं जीवाणु का औद्योगिक क्षेत्र। जीवाणु के निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग है। पहला जो है बता रहे सिरका उद्योग में, सिरका उद्योग में एसीटोबैक्टर एसीटी जो जीवाणु है, एसीटोबैक्टर एसीटी नामक जीवाणु शर्करा के घोल को एसिटिक अम्ल में बदलता है और उसके बाद से एसिटिक अम्ल को पुनः किण्वन करके एल्कोहल सिरका में बदल देता है। तो यह हो गया। दूसरा हो गया एल्कोहल उद्योग। जो एल्कोहल हम लोग क्या पाया जाता है उसमें जीवाणु का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वह सीरा को अर्थात शर्करा को जीवाणुओं के द्वारा किण्वन कराकर एल्कोहल में बदला जाता है, एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इसके बाद से हम लोग एक और उपयोग उसमें देखते हैं, चाय की पत्ती। चाय बागानों में पत्ती को तोड़कर एकत्रित करके एक बहुत बड़ा जो है टब होता है, उस टब में रख दिया जाता है, थोड़ा सा पानी रख दिया जाता है
उसमें यह जीवाणु आ जाता है और यह जो है किण्वन करके जो लाभदायक जीवाणु है कैंडिडेंस करके एसआई में वो जीवाणु है और उसको वह जो है छोटे छोटे क्यूबिंग कर देता है और छोटे छोटे टुकड़े में, जिसके कारण उसमें स्वाद आ जाता है और वह बढ़िया हो जाता है। तो ऐसे करके तमाम उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब औषधियों में देखते हैं जीवाणु का जो उपयोग औषधि निर्माण में, टेरामाइसिन है, नियोमाइसिन, अनेकों औषधि है जो जीवाणु के द्वारा, जीवाणु की विभिन्न जातियों के द्वारा तैयार किया जाता है। बच्चे ये लाभदायक है। इसके बाद से हानिकारक जीवाणु के बारे में बता रहे हैं। हानिकारक क्रियाएं, जीवाणु जिस प्रकार लाभ पहुंचाता है उसी प्रकार हानि भी पहुंचाता है। आप लोग किसी कागज को, रद्दी कागज देते हैं, अपने घर में कपड़ा देखते हैं, रख देते हैं, या ये लकड़ियों को देखते हैं, रख देते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद से देखते हैं वो धीरे धीरे डिग के होता है, छाया जाता है, समाप्त हो जाता है। ये जीवाणु के द्वारा हानि पहुंचाया जाता है। उसके बाद से अनेकों जीवाणु की जाति है जो पौधों और जंतु को रोग उत्पन्न करता है। पौधों में उत्पन्न करने वाले रोग, जैसे नींबू, आप लोग देखेंगे नींबू के पत्ती ऐसे जो दिखाई देता है उस पर जगह जगह ऐसे चितकबरा धब्बा बन जाता है। यहाँ से क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है क्योंकि वो खा गया होता है और यह जो पत्ती भोजन ठीक से नहीं बना पाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार जो नींबू हम लोग यूज करते हैं उसके बाहरी भित्ति पर देखें ऐसे ऐसे धब्बा, वो भी एक जीवाणु है जिसके द्वारा ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है जिसके द्वारा यह हानि पहुंचाया जाता है, इसको रोगित कर देता है, इसको समाप्त कर देता है। तो तमाम रोग जो है जीवाणु के द्वारा पौधों में होता है, जंतुओं में भी रोग होता है। जैसे आप लोग को बताएं जंतुओं में होने वाले रोग, जंतुओं में होने वाले रोग, देखिए हाइजा का नाम सुने, काला जिसको कहते हैं हाइजा, विब्रियो कुलराई नामक जीवाणु, विब्रियो री नामक जीवाणु से हाइजा होता है। अगर किसी को टाइफाइड हुआ हो, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। किसी को टिटनस हो गया, धनुरोग जिसको कहते हैं, क्लास्ट्रीडियम टिटिनाई नामक जीवाणु से टिटनस होता है। तो ऐसे करके इनके तमाम जो है रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जीवाणु का लाभदायक और हानिकारक क्रियाएं आप लोग खूब बढ़िया नोट बना लीजिएगा, और नोट बनाने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा, और शेष जो है कल आपको हम पढ़ाएंगे बच्चे